सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो योग दर्शन का प्रथम पाद समाधि पाद हम पढ़ रहे हैं और इसमें कई सारे उपाय बताए। उनमें सबसे पहला उपाय बताया था अभ्यास वैराग्य। योगस चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना। और चित्त की वृत्तियों को रोकने का मतलब है क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना। सारी वृत्तियां तो रुकती नहीं है, क्लिष्ट को रोकना जो हमें बाधा देती हैं, जो व्यवधान के रूप में आती हैं। तो ये एकाग्र अवस्था में रुक जाती हैं, क्योंकि एकाग्र अवस्था में एक ही वृत्ति रहेगी चित्त में। जो विषय उसके सामने है केवल वही, उसी से संबंधित वृत्ति रहेगी। उससे संबंधित एक ज्ञान आएगा, फिर उसी के जैसा दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। जैसे दीपक की लो या बहता हुआ जो जल का प्रवाह, नया नया पानी आता है लेकिन एक ही तरह का प्रवाह बना रहता है। तो ऐसे एकाग्र चित्त, उसको योग कहा है। योग की शुरुआत जब एकाग्र चित्त होगा, समाहित चित्त होगा, एक ही विषय से संबंधित, जब जिस विषय में वो लगा है चित्त, उसे से संबंधित वृत्ति जब उस चित्त की होगी तब उसको योग कहा जाएगा। अनेक वृत्तियां हैं तो ये विक्षिप्त अवस्था है, उसको योग नहीं कहा जाएगा। तो उसके लिए साधन बताया था अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास करना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर जो बाधाएं बताई योग में, जो 13 विक्षेप बताई थी, अंतराय बताई थे, उनको रोकने के लिए ये अभ्यास का अंतिम सूत्र बताया था तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। पहले अभ्यास वैराग्य 2 बताई, फिर उसको आगे अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, दृढ़ कैसे होता है, फिर अन्य उपाय भी बताए, फिर किसका तीव्र संवेग है उनको नजदीक होती है, ऐसे बहुत सारे उपाय बताए। तो ये अभ्यास का एक तरह से अंतिम सूत्र हम कह सकते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। वो जो अंतराय हैं वो एकाग्र चित्त योगी के चित्त में, समाहित चित्त योगी के चित्त में वो उत्पन्न नहीं होते हैं अंतराय, क्योंकि उसका चित्त जो विषय उसके सामने उससे इधर उधर जाएगा ही नहीं, तो अंतराय आएंगे कहाँ से। तो ये बात अभी तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी बोल रही है कि बीमारी पहले विचार में आती है, पर हमारे ऋषियों ने तो पहले बोल दिया, पतंजलि ऋषि ने भी बोल दिया, आयुर्वेद में भी बोल दिया, प्रज्ञा अपराध से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और चीन में तो एक ऐसी पद्धति थी कि वो 6 महीने पहले ही बता देते थे कि इस व्यक्ति को ये रोग होने वाला है। उसकी नाड़ी की गति, उसका जो ओरा है, उसको देख करके वो बता देते कि 6 महीने बाद इस व्यक्ति को ये होने वाला है। तो अब 6 महीने पहले उसको वो औषधियां दी जाएंगी ताकि वो रोग हो ही ना। रोग होने के बाद दवाई नहीं देते थे, रोग होने से पहले दवाई देते थे ताकि वो रोग हो ही ना। कितना ऊंचा कभी ये चिकित्सा विज्ञान था। और अगर किसी को रोग हो गया तो उसके डॉक्टर को दंड मिलेगा। फैमिली डॉक्टर होते थे, तो क्योंकि उसको पहचान में नहीं आया, इसका मतलब उसने अपने डॉक्टरी की पढ़ाई ठीक से नहीं की। रोगी हुआ क्यों व्यक्ति, तो उसको वो देना पड़ता था, फाइन देना पड़ता था डॉक्टर को। अगर रोगी हो गया तो रोगी होने के बाद वो दवाई भी देगा उस व्यक्ति को, उसकी चिकित्सा भी करेगा, प्लस फाइन भी देगा। तो ऐसी पद्धति दोबारा आनी चाहिए। तो ये तो काम है डॉक्टर का। और क्योंकि गुरु भी एक डॉक्टर होता है,
तो गुरुओं की भी इतनी ऊंची मेधा प्रज्ञा होनी चाहिए कि वो अपने शिष्य गणों के मन में कोई रोग का बीज उत्पन्न ही ना होने दे। इसलिए तो आचार्य का इतना ऊंचा दर्जा माना है। तो ये पहले, सबसे पहले बीमारी कहाँ आती है? विचार में आती है। इसलिए पतंजलि ऋषि ने वहीं से शुरुआत की कि आप साधना करनी है तो पहले अपने चित्त को एकाग्र करो। योगस चित्त वृत्ति निरोध है, और उसका निरोध करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। किसी भी विद्या को सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के बिना कोई भी विद्या नहीं आती है। योग विद्या ही एक स्पेशल नहीं है, कोई भी विद्या। आप जब तक बार बार उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो विद्या आत्मसात नहीं होगी। तो योग भी आत्मसात नहीं होगा। योग भी ऐसी विद्या है, उन सब से कठिन विद्या है योग। तो कोई हारमोनियम बजाना सीखे तो बार बार यदि नहीं बजाएगा तो उसको नहीं बजाना आएगा। फिर कोई गाड़ी चलाना सीखे तो उसकी बार बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। नहीं तो एक दिन के किसी के सिखाने से फिर वो चालक नहीं बन सकता है। किसी को तैरने की विद्या सीखनी है तो रोज रोज तैरना पड़ेगा 1 घंटा। किसी को क्रिकेट की विद्या सीखनी है तो रोज खेलना पड़ेगा। तो कोई भी विद्या इस संसार में ऐसी नहीं है जो बिना अभ्यास के आ जाती हो। तो योग विद्या भी अभ्यास मांगती है। तो मन को बार बार अभ्यास करवाना पड़ेगा। किसका? वृत्ति निरोध का। क्योंकि मन बिखरा रहता है, चेतना बिखरी रहती है हमारी। तो जो विषय हमारे सामने है वही लाना पड़ेगा बार बार मन को पकड़ करके। तो थोड़े दिन में फिर वो स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगी। तो आप बताइए इस सूत्र में आपको क्या पूछना था? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास में यदि च चित्तेन यदि च चित्तेन अनेन एकान्वितः। उसमें कहाँ है ये? तीसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ। हाँ ठीक है। यदि च चित्तेन एकेन अनन्विता स्वभाव भिन्नः प्रत्यय जायरन् अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत्। ये कह रहे हैं कि जो इनका बौद्धों का मत है, यदि च एकेन चित्तेन, और वो चित्त कैसा है? अनन्विता। अनन्विता। एकेन चित्तेन अनन्विता। एक ही चित्त है और वो अनन्वित। अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यया, माने अन्य चित्त के द्वारा अर्जित जो कर्माशय है, स्वभाव भिन्ना, भिन्न भिन्न स्वभाव वाला, प्रत्यया जो उसके ज्ञान है वो जायरन। अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत्। क्योंकि ये तो क्षणिकवादी क्या मानते हैं? हर पल में एक नया चित्त उत्पन्न हो रहा है। तो एक चित्त, उसमें पीछे वाले का कोई भी स्मृति नहीं आएगी। तो वहां तो उसको एकाग्र करने का कोई प्रसंग ही नहीं बन रहा है। पर यदि हम ऐसा माने कि चित्त तो एक ही है और उसमें अनेक ज्ञान आते हैं हर क्षण, एकेन चित्तेन, यदि च चित्तेन एकेन, एक ही चित्त है और अनन्विता स्वभाव भिन्नाः, उसके जो भिन्न भिन्न भाव हैं, भिन्न भिन्न विचार हैं, वो उसमें आते रहते हैं। तो कह रहे हैं स्वभाव भिन्ना प्रत्यया जायरन। उस चित्त में स्वभाव भिन्ना प्रत्यया, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं। चित्त एक ही है लेकिन हर क्षण नए नए स्वभाव वाले या भाव वाले ज्ञान उत्पन्न होते रहते हैं। अथ कथम, तो फिर कह रहे हैं कैसे? अन्य प्रत्यय दृष्टस्य, दूसरे ज्ञान को जो देखने वाला है, अन्य स्मरता कथम भवेत्, वो दूसरे ज्ञान का स्मरता कैसे होगा? चित्त एक ही है, ज्ञान अलग अलग है। तो जो पहले चित्त ने एक ज्ञान देखा था, फिर अगले क्षण में जो दूसरा ज्ञान आया, तो ये दूसरा उसका स्मरता कैसे बनेगा पहले वाले का? लेकिन स्मृति तो आती है ना हमें। तो इससे क्या पता लगा कि चित्त भी एक है
और उसमें आने वाले प्रत्यय हैं वो भी, उसके संस्कार भी उसमें रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक आया वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा ज्ञान आया फिर वो भी नष्ट हो गया, फिर तीसरा आया। यदि ऐसा हो तो ये स्मृति कैसे आई? तो कह रहे हैं चित्त एक भी है और उसमें वो जो अलग अलग प्रत्यय आते हैं उनके संस्कार भी बनते हैं। ठीक है, तो चलो आगे। तो उनके प्रतिषेध के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, माने चित्त को समाहित करना चाहिए। ये पिछले इसमें सूत्र में बताया, तो ये अभ्यास का ही एक बहुत ऊंचा रूप है। फिर एक और ये बता रहे हैं उस चित्त को, क्योंकि एकाग्र चित्त जो है ना, उसके लिए कुछ संतों ने उस एकाग्र चित्त को निर्मल चित्त भी कहा, प्रसन्न चित्त भी कहा। जब चित्त में बहुत सारे विषय आकर के घालमेल मचा देते हैं ना, तब वो ना तो निर्मल रहता है और ना तो वो प्रसन्न रहता है। जब आप प्राणायाम आदि करेंगे, कपालभाति करेंगे और एक थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि अभी विचार शांत से हो गए, तो मन प्रसन्न होता है, मन को प्रसन्नता मिलती है। और जब आपके चित्त में एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा विचार 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 आते रहते हैं, तो व्यक्ति सिर को पकड़ लेता है कि क्या करूं, पजल हो गया, कितने सारे विचार आ रहे हैं, कैसे रोकूं उसको। तो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज मन के बारे में बोलते थे, पावन तरंगित मन। साधक के मन की पहचान बताते थे। साधक का मन कैसा होना चाहिए? पावन और तरंगित, दो विशेषण बताते थे वो। एक तो पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब हमारे मन में कोई छल कपट का विचार होता है, किसी को धोखा देने का होता है, किसी को ब्लेम करने का विचार होता है, किसी से द्वेष करने का विचार होता है, तो समझ लो अपावन मन है हमारा, पावन नहीं है। और जब चित्त में सदा भगवान के प्रति कृतज्ञता बनी हुई है, सेवा की भावना बनी हुई है, गुरु के प्रति समर्पण की भावना बनी हुई है, अपने साथियों के प्रति प्रीति की भावना बनी हुई है, उनकी सेवा करने की भावना बनी हुई है, तो इस मन को कहेंगे पावन मन। पावन और तरंगित, ये कॉम्बिनेशन बहुत कठिन है, क्योंकि कुछ लोग एकांत में बैठ के अपने चित्त को पावन तो कर लेते हैं किसी मंत्र जाप आदि के द्वारा, पर उसमें वो तरंगित नहीं होता। ऐसे रूखे सूखे मुलट का इसे मिलेंगे फिर वो। तो पावन तरंगित मन होता है बच्चे का। वो बच्चे का उदाहरण देते थे, बच्चे का मन पावन भी होता है और हमेशा तरंगित रहता है। उसको देख के, बच्चे की एक्टिविटी को देख करके, भोलापन को देख करके दूसरे व्यक्ति को भी मन हर्षित होता है। उसको देख के, बच्चे को खेलता हुआ देखता है तो तरंगित भी होना चाहिए। तरंगित का मतलब है शुभ कर्मों में लगा हुआ रहना चाहिए मन हमेशा। तो वो मन कैसे बनाई? तो पहले इन्होंने विचार को पकड़ा, उसके बाद भाव को पकड़ा। भाव की तो बहुत ही बड़ी महिमा है, भाव का ही प्रभाव पड़ता है, कर्म का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस कर्म से भी ज्यादा किस भाव से वो कर्म किया उसका कर्माशय बनता है। कर्म का हल्का बनेगा, वो किस भाव से किया वो ज्यादा दृढ़ होगा। आप बेशक तो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन आपका भाव यदि दूसरों को दिखाने के लिए है कि देखो ये सब पड़े हैं दलदर कमरे में सड़ रहे हैं और हम देखो हवन कर रहे हैं आके यज्ञशाला में, तो हम कुछ इनसे श्रेष्ठ हैं, तो भाव क्या है? राजसिकता का भाव है ये तो आप बेशक कर्म सात्विक कर रहे हैं, लेकिन उसका फल तो आपको राजसिक का ही मिलेगा, सात्विक का नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म सात्विक था लेकिन भाव राजसिक था। और यदि ये सोचा कि ये यज्ञ करके इतनी शक्ति प्राप्त करूंगा कि ये जो सारे अंदर सोने वाले हैं ना इनको चुन चुन करके सताऊंगा। कुछ लोग भूत प्रेतों की इसीलिए उपासना करते हैं कि वो शक्ति मिले, तो ये जो जो कष्ट देने वाले हैं उनको भूत से दंड दिलवाऊंगा। तो ये भाव कैसा है? तामसिक। तो कर्म तो सात्विक कर रहे हैं यज्ञ जैसा, लेकिन भाव तामसिक है, तो फल तो तामसिक वाला आएगा। और कई बार कर्म सामान्य होता है,
जूता बनाना, कपड़ा बुनना, ये कैसे कर्म है? सामान्य कर्म है, झाड़ू लगाना। लेकिन उसके पीछे भाव कैसा है? बहुत ऊंचा है। अपने प्रभु की ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ, और एक एक ताने बाने में से ओतः प्रोतः उसको देख रहा है, शरीर को ही चादर मान रहा है, तो फिर वो सामान्य कर्म भी विशेष बन गया। भाव विशेष है ना उसके पीछे। तो यहाँ भाव को महर्षि पतंजलि ने बहुत बल दिया है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो ये 4 प्रकार के लोग ही मिलते हैं संसार में। कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, पुण्यात्मा है, और कुछ पापात्मा है, अपुण्यात्मा है। तो उनके प्रति क्रमशः सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं को देख करके मुदिता और अपुण्य आत्माओं को देख करके उपेक्षा। ऐसा भाव यदि व्यक्ति के चित्त में बना रहे तो चित्त प्रसन्न रहता है। वो चित्त की निर्मलता के लिए ऐसा भाव प्रयास पूर्वक भी बनाना चाहिए, चित्त की प्रसन्नता के लिए, निर्मलता के लिए। इन भावों को महर्षि पतंजलि ने बहुत बड़ा बल माना है। तो तृतीय पाद में सूत्र आता है ना, मैत्री आदिषु बलानी। ये जो मैत्री आदि भाव हैं, ये क्या है? बल हैं। ये किसी किसी व्यक्ति को तो लगता है कि ये कमजोर हैं बहुत। जैसे कोई व्यक्ति किसी दुखी को देखता है और वो करुणा से युक्त हो जाता है, तो एक व्यक्ति कहता है इसमें कोई पराक्रम नहीं है, थोड़ा सा इसका दुख देखा और करुणा से युक्त हो गया। तो इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? माने पराक्रम इसमें कम है, ऐसा मानेंगे ना, बल कम है, ऐसा मानते हैं संसार में लोग। जिसके अंदर करुणा हो, मैत्री हो, बोले उत्साह पराक्रम नहीं है इसके अंदर। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये ही सबसे बड़ा बल है। जिसके चित्त में सबके प्रति मित्रता का भाव है, मैत्री का भाव है, या कम से कम सुखियों को देख करके मैत्री का भाव है, या दुखियों को देख करके जिसके हृदय में करुणा उपजती है। महर्षि दयानंद ने भी तो एक दुखिया माँ को ही देखा था। महात्मा बुद्ध ने भी एक रोगी को देखा था, वो दुखी था। एक फिर डेड बॉडी को देखा था। तो दुखियों को देख करके जिनके हृदय में करुणा उपजती है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भारत स्वाभिमान की यात्रा के दौरान जब हम यात्राएं करते थे, और कई बार ऐसे हुआ, एक बार हम मध्य प्रदेश में जा रहे थे, कुछ माताएं जंगल से लकड़ी काट के ला रही थी। वो बेचारी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए, पतली दुबली, इतना भारी लकड़ का बोझ सर पे। तो महाराज जी कहते मेरे को इनको देख करके बहुत भक्ति भी पैदा होती है और बहुत करुणा भी पैदा होती है। मैं चाहता हूं इन लोगों को भी मैं ऊंचा उठाऊं, इन लोगों के जीवन में भी मैं खुशहाली लाऊं, समृद्धि लाऊं। और उनके उस करुणा के भाव ने ही आज कम से कम 5 लाख लोगों के जीवन में, उनके घर में दिया जलाया है खुशी का। तो ये करुणा से युक्त होना, इसको बल कहा है। मैत्री आदिषु बलानि। और कैसा बल? बलेषु हस्ति बलादीनी। हाथी के बल के बराबर बल है। ये बहुत बड़ा बल है। किसी व्यक्ति के अंतःकरण में यदि मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, पुण्यात्माओं को देख करके, नहीं तो पुण्यात्माओं को देख के व्यक्ति ऐसे हो जाता है, हर्षित नहीं होता है, या तो डिप्रेशन में जाता है कि मैं कब कर पाऊंगा, मैं तो पता नहीं किन झंझटों में पड़ा हुआ हूं, तो इसलिए आज ये सब छोड़ छाड़ के भागता हूं। तो भाई आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको जागने की जरूरत है। आप सब काम करते हुए उस मुदिता को प्राप्त कर पाए। भगवान ने आपको जहां रखा है, जिस स्थान पे रखा है, जिस परिस्थिति में, जिस दायित्व में रखा है, वो आपके लिए सुंदरतम चुना है भगवान ने। आपके लिए उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता इस जगत में साधना करने के लिए। ऐसा विश्वास करो भगवान के ऊपर, और अपने उन सारे कर्मों को दिव्य बना के वही काम करते हुए आप उस मुदिता को प्राप्त करो, उस करुणा को, उस प्रेम को। ऐसे ही पाया है सब लोगों ने। वो कहीं नहीं भागे, वो जागे। सामान्य कर्म करते करते उन्होंने पाया। तो ये बहुत बड़े बल हैं मैत्री आदि। तो आइए यहाँ सूत्र में पढ़ते हैं।
ये कहते हैं कि इन 4 ही प्रकार के लोग मिलेंगे, और तो कोई 4 में सब मनुष्य आ जाते हैं। तो इनमें क्रमशः सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा, तो इनके प्रति मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा की भावना करने से चित्त निर्मल हो जाता है। तत्र सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत। सभी प्राणियों में जो सुख संभोग से आपन्न है, परिपूर्ण है, आपन्नेषु परिपूर्णेषु, जो सुख के साधनों से जो परिपूर्ण है, उनमें मैत्रीम भावयेत, मैत्री की भावना करनी चाहिए। अब वो हमारे से मित्रता करें या ना करें, पर हम उनको देख करके या उनके बारे में सुन करके कैसी भावना रखें? मित्रता की भावना रखें। जैसे अपने मित्र के बारे में कभी आप सुनते हैं कि उसको वो अवार्ड मिला, वो ऐसा उसको धन मिला, वो ऐसे पद पे पहुंच गया, तो आपके मन में कैसा भाव आता है? खुश होते हैं ना आप। तो ऐसा ही भाव आना चाहिए दूसरे भी सुखियों को देख करके। दुखितेषु करुणाम भावयेत, और जो दुखी लोग हैं उनको देख करके करुणा की भावना आनी चाहिए। पुण्यात्मकेषु मुदिताम भावयेत, और जो पुण्यात्माएं हैं उनके प्रति मुदिता की भावना करनी चाहिए। अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम, और जो पुण्य कर्म नहीं करते हैं, आलस्य प्रमाद में जीते हैं, सोते रहते हैं, जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाते रहते हैं, पढ़ाई भी करते नहीं हैं, तो हमारी ज्यादा दृष्टि उन्हीं पे ही रहती है। और खास करके आचार्यों की, मतलब जो काम कर रहे हैं अच्छा सा, उनके ऊपर दृष्टि कम होती है। होती तो है, मन में भाव तो रहते हैं, देखो ये कितने अच्छे हैं, पर ज्यादा दृष्टि, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि इनको भी कैसे उबारें, और वो उभरने को तैयार है नहीं। तो उससे क्या होता है, बार बार वो विचार आने से अपने अंतःकरण में फिर उसकी शांति जो है वो डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये कह रहे हैं अपुण्यशीलेषु उपेक्षाम, जो पुण्य नहीं करते हैं ना उनको छोड़ दो। फिर अपनी तरफ से तो प्रयास करना है, ऐसे तो नहीं पल्ला झाड़ना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य भी बनता है ना उबारना दूसरों को। पर जो बार बार प्रेरणा देने पर भी यदि सुनते नहीं हैं, तो फिर उधर से आप पीठ कर लें अपनी। एवं अस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते, एवं इस प्रकार से अस्य इस साधक का, एवं भावयत ऐसी भावना करता रहता है, तो ऐसी भावना करते हुए इस साधक का शुक्लो धर्म उपजायते, सात्विक धर्म उत्पन्न हो जाता है इसके चित्त में। ततश्च चित्तम प्रसीदति, और उस सात्विकता से चित्त प्रसन्न होता है और निर्मल होता है। चित्त निर्मल होता है सत्व की प्रधानता से। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी क्या बोलते हैं कि चित्त में हमें प्रयास पूर्वक सात्विकता को ऊपर रखने का यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि सात्विकता ऊपर रहे। कभी रजोगुण तमोगुण आए भी तो हमें तुरंत ही प्रतिपक्ष की भावना करके सात्विकता को ऊपर लाने का यत्न करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सात्विक धर्म से ही ततश्च चित्तम प्रसीदति, सात्विक धर्म से ही चित्त प्रसन्न होता है, निर्मल होता है। कोई व्यक्ति हमें तंग करता है तो उस व्यक्ति के प्रति भाव कैसा लाएं? उस समय तो विचार ये आता है ना कि ये तो है ही नालायक, अपने घर से तो आ गया और यहाँ हमें तंग कर रहा है तो उसके प्रति क्या भाव लाना चाहिए? उल्टा लाओ अब इसके प्रति, कितना अच्छी पुण्यात्मा है कि इसके ऐसे संस्कार थे तो भी योग मार्ग पे चलने का यत्न कर रहा है, तो देखो कितनी महान आत्मा है। तो ऐसा विचार लाते ही फिर अपना थोड़ा कूल डाउन होता है तो इसलिए कह रहे हैं उस सात्विक धर्म से ततश्च चित्तम प्रसीदति प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते, और जो प्रसन्न चित्त है, एकाग्रम जो एकाग्र चित्त है, वो स्थिति पदम लभते, वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कौन सी स्थिति को? ना अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध
तो अभ्यास किसको कहा? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। तत्र स्थितौ, उस स्थिति में रहने का। कौन सी स्थिति में? जो चित्त की प्रशांत वाहिता है, वो है स्थिति। तो कह रहे हैं ये जो एकाग्र चित्त होगा ना, वो उस स्थिति पद को प्राप्त करता है। प्रशांत वाहिता को एकाग्र चित्त ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए बार बार चित्त प्रसन्न होगा तो एकाग्र होगा, एकाग्र होगा तो प्रसन्न होगा। दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। और जब ये एकाग्र और प्रसन्न होगा तब ही प्रशांत वाहिता को प्राप्त कर पाएगा। और प्रशांत वाहिता को प्राप्त करेगा तो ही फिर ये और अंदर खिसकेगा थोड़ा, मनोमय कोश में, फिर विज्ञानमय कोश में, फिर आनंदमय कोश में। तो अंतः यात्रा के लिए भी चित्त को स्थिर होना बहुत जरूरी है, शांत होना जरूरी है। तो ये भाव जो है ना, इसीलिए आप हमारे यहाँ कहा जाता है भाई खाना खा रहे हो तो खाने से पहले एक भाव उत्पन्न करो उस खाने के प्रति, तो वो खाना जो है वो फिर वैसा ही परिणाम लाएगा। तो भाव क्या उत्पन्न करें? पहले तो जिसने खाना दिया उनके प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करें। खाना किसने दिया हमें? गुरु ने दिया, धरती माता ने दिया, वायु देवता ने दिया, सूर्य देवता ने दिया। सबका सहयोग है ना उस खाने की थाली में। तो इन सब शक्तियों को आप पहले तो कृतज्ञता ज्ञापित करें। आप सबके सहयोग से आज मेरी भूख का रक्षण हो पा रहा है, नहीं तो मैं तो मर जाता भूख से, आप सबका सहयोग नहीं होता तो। और फिर उस साक्षात उस ब्रह्म अन्न को ब्रह्म माने कि ये साक्षात ब्रह्म है, और उस अन्न को ब्रह्म मान के आप अंदर जाकर के भी क्या करेंगे? मेरे अंदर ब्रह्म रूपता को ही उत्पन्न करेंगे। तो इस भाव से और आराम आराम से खाया हुआ जो खाना है, तो आप प्रैक्टिस करके देख लो। एक दिन इस भाव से खाओ और दूसरे दिन उद्विग्नता के साथ खाओ, तो आपको स्पष्ट पता लगेगा फिर। तो इसलिए भावों की प्रधानता है। तो हमारे यहाँ हर काम को करते हुए पहले उस काम के प्रति एक भाव बनाया जाता है। अध्ययन भी करना है तो एक तो स्कूल कॉलेज में गए और अपने लेक्चर फेंकने लग गए। अब कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, पीछे कोई हंस रहा है, रो रहा है, मोबाइल चला रहा है, कोई मतलब नहीं है। और एक यहाँ पढ़ाया जाता है तो पहले उसके लिए एक भाव पैदा किया जाता है। तेजस्विनावधीतमस्तु सहनावतु सहनौ भुनक्तु, ये सारे क्या हैं? ये भावों की तो उत्पत्ति की जा रही है कि ये काम हमारा कैसा होना चाहिए, इसके द्वारा मैं सत्य को प्राप्त करूं। व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, ये व्रत लेता हूं कि ये मेरी पढ़ाई भी कैसी होगी, पढ़ना पढ़ाने का कर्म कैसा होगा, तेरी उपासना जैसे, तेरी पूजा जैसे होगा। एक व्रत लेता हूं, इस व्रत को मैं पूरा कर सकूं, तच्छकेयम तन्मेराध्यताम, तो उसको मेरी को सिद्ध करना इस कर्म को। तो ऐसे एक एक कर्म को सिद्ध करते करते इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, इस अनित्य संसार से, इंद्रियों से, शरीर से, विषयों से, इनसे मैं सत्य आत्म तत्व की तरफ चला जाऊंगा। ऐसे ऐसे काम करते करते, ऐसे भाव बनाते बनाते। और जो इन सब को नहीं जानते हैं, जिनको वेद मंत्र ये नहीं आते हैं, तो हमने गांव में भी देखा, बोले भाई लो भगवान का नाम, कोई भी काम शुरू करते हैं तो राम का नाम लो, भगवान का नाम लो, कुछ भी बोलते हैं या ओम बोलते हैं। तो ये कार्य के शुरुआत में भगवान का स्मरण करना, ये एक मनोभाव बनाने की ही प्रक्रिया है। और यदि हम वो मनोभाव बनाते नहीं हैं और केवल मंत्र बोलते जाते हैं, तब उन मंत्रों का कुछ भी लाभ नहीं होता है। सुबह उठते ही 5 मंत्र तो बोले, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, और भाव वो बना नहीं। भाव क्या है? बोले जल्दी से ये खत्म हो और जल्दी से जाके दोबारा सोऊं, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं वो मंत्र बोलने का, क्योंकि वो भाव ही नहीं बना। तो प्रत्येक कर्म को कैसे भावपूर्ण हमें करना है, ये इस सूत्र से हमें पता लगता है। आज समय हो गया, आगे कल पढ़ेंगे।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।